अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आलू के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाएंगे, उसका नाम है आलू चंगेज़ी। और हम बनाएंगे मफ़िन्स जिसमें हम गाजर भी डालेंगे, ज़ुकीनी भी डालेंगे और सेब भी डालेंगे। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं, आपने ट्राई करना है। उसको हम क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ फ्रॉस्ट भी करेंगे। सबसे पहले गाजर और एप्पल्स तो हमने यहाँ रख दिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रेट करना है ज़ुकीनी को, और वो बिल्कुल लास्ट मिनट आपको ग्रेट करना होता है ज़ुकीनी को। ये मारू कद्दू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर पे रख के इस तरह कर दीजिएगा और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक देना है। मफ़िन्स का टिन थोड़ा सा बड़ा होता है कपकेक के टिन से, और उसमें हमने पेपर लगा के रेडी करके रख दिया है। अवन को प्रीहीट कर दिया है, बिकॉज़ अगर आप प्रीहीट नहीं करेंगे तो जब आप उसको बेक करने शुरू करेंगे तो फिर अवन ठंडा होगा और उस तरह वो राइज़ नहीं होगा। अज्जा में मेरे पास यहाँ चीनी है, मक्खन है, अंडे हैं, वनीला एसेंस है, नमक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, दालचीनी का पाउडर है, लौंग का पाउडर है। मैंने क्लोव्स का पाउडर लिखा है। क्लोव्स का पाउडर कहीं भी आपको मार्केट में मिल नहीं जाता है। ठीक है, आपको उसको पीसना पड़ता है। लौंग को डाल दीजिएगा छोटे ग्राइंडर में, उसको पीस लीजिएगा। और इसमें है जायफल। ठीक है, और ये तीनों सब्जियां हैं जिसमें ज़ुकीनी है यानी ये मारू कद्दू, और गाजर है, और फिर सेब है। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। चलिए, सबसे पहले फीका अनसॉल्टेड मक्खन 1 कप, वो चला जाएगा हमारे बोल में। उसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 2 कप। बैटर को आप आधा भी कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सारा बन जाता है। थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें चीनी डालनी है। अच्छी तरह चीनी और मक्खन मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसमें एक के बाद एक अंडे डालने हैं। 3 अदद अंडे हैं इसमें। एक मिक्स हो जाए फिर दूसरा डालिए, फिर तीसरा डालिए। क्या जी? अच्छा, 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, वनीला एसेंस, 3 अदद अंडे और 2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी। ठीक है, ये चला गया। अब हमें ड्राई चीज़ों को, सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। मैदा है, उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। ये दालचीनी का पाउडर है यानी सिनेमन पाउडर। ये लौंग का पाउडर है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने घर में पिसा है, ये नहीं मिलता है आपको मार्केट में। ये लौंग का पाउडर चला गया। फिर ये बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अज्जा मैं पूरे आपको सारी क्वांटिटी बताऊंगी। आई जस्ट वांट टू पुट दिस इन दी अवन पहले। सही है, ये हो गया। और हम इसमें डालेंगे जायफल यानी नटमेग। ये नटमेग चला गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने इसमें डालना है ऑल द थिंग्स जो हमने ग्रेट किए हैं। 2 अदद सेब हैं, बीज ना आए देखिएगा, और सेब को भी लास्ट मिनट ही ग्रेट करिएगा। ज़ुकीनी है यानी मारू कद्दू, और गाजर है। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। एसेंस भी हो गया। अब मेरे पास यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज जूस है। मैदा वगैरह डालेंगे, फिर थोड़ा सा ऑरेंज जूस डालेंगे। और अखरोट अगर आपको चॉप करके अंदर डालने हैं अंदर डालिए, ऊपर से करने हैं रखने हैं, ऊपर के लिए मैं रख देती हूँ। ठीक है, मिक्स करिए इसको अच्छी तरह। आप सोचेंगे मारू कद्दू कैसे लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, पता भी नहीं चलता है। मेरा फेवरेट ब्रेड है ज़ुकीनी ब्रेड। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब आपने इसमें ये मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लौंग का पाउडर, जायफल और क्या था, दालचीनी का पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। ठीक है, अच्छा, 1 चम्मच लेंगे और इसके साथ फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज जूस डालेंगे। ऑरेंज जूस नहीं है तो फिर टैंग डाल दीजिएगा पानी में घोल के। चलिए, इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। ज़रा मिक्स करते हैं और फिर इसमें हम इसको शामिल करते हैं। एक दफ़ा
चला लेते हैं बीटर। ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा और डालिए, ठीक है। बहुत ड्राई भी नहीं होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए। अब ज़रा मैं साइडों से लूँ जल्दी जल्दी अंदर। आई वांट कि ये जल्दी से बेक हो जाएं, ठंडे हों, तो हम इसको क्रीम चीज़ और मक्खन के आइसिंग शुगर वाले फ्रॉस्टिंग के साथ फ्रॉस्ट भी करें, वरना फिर बहुत गर्म होंगे तो नहीं होंगे फ्रॉस्ट। चलिए, दैट्स डन, ठीक है। थोड़ा सा और, बस। अब मैं ज़रा सांस ले लूँ बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी मैंने ये किया है, सो दैट इसको मैं अवन में डाल सकूँ बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। आपको पता है ना कि ये ठंडा होगा तो आइस होगा, फ्रॉस्ट होगा ना। अच्छा, मैं आराम से रिकैप करूँगी, सो डोंट वरी। आई होप आप लोग देख रहे हैं हमारा शो, हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। आई एम हियर 4 से 5 मैं लाइव हूँ आपके साथ, तो देखिएगा शो और रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और इसको रखिए आप अवन में बेक होने के लिए। और उसके लिए मेरे पास यहाँ मफ़िन के टिन्स हैं, देखें कपकेक के टिन्स से बड़े हैं ये, ठीक है, बड़े केसेस भी हैं। ये रखिए और इसमें आप रखते जाइए, पूरा बैटर डालते जाइए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। अगर आपने ब्रेक लेनी हो तो यू कैन डू सो, ठीक है। ये देखें, बैटर लीजिए और डाल दीजिए। ये बड़े बनते हैं, अगर आपके पास नहीं है मफ़िन का टिन तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा, आप कपकेक के टिन में भी बना सकते हैं, छोटे बनेंगे बस। अच्छी तरह मिक्स कीजिए। थोड़े से मैं इसको बड़े ही बना रही हूँ ताकि फ़र्क आपको लगे कि हाँ हमने आज मफ़िन्स बनाए हैं एंड नॉट कपकेक्स। चलिए जी, ये देखें, इसको ज़रा टैप करते हैं। ये मैं रखती हूँ अवन में, ठीक है, दूसरे भी मैं भर के रख देती हूँ और अवन में रखते हैं, बेक करते हैं और इसी तरह फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज़। आके मैं पूरा रिकैप करूँगी आराम से, स्टे ट्यून्ड। कैरेट एप्पल जुकीनी मफिन्स। अज्जा: अनसॉल्टेड बटर पिघला 1 कप, कास्टर शुगर 2 कप, अंडे 3 अदद, ऑरेंज जूस 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मैदा 3 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 3/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी, पिसी जायफल 1 चुटकी, कद्दूकश गाजर 2 कप, कद्दूकश जुकीनी 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, सेब हस्बे ज़रूरत। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, मक्खन 1/4 कप, आइसिंग शुगर 2 से 3 कप, ऑरेंज जूस 1 से 3 खाने के चमचे। जी, वेलकम बैक। थैंक गॉड आप लोग देख नहीं सकते हैं कि ब्रेक में क्या होता है। हाँ, अच्छा ओके। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन हमने लिया था, उसको बीट किया था। 2 कप पिसी हुई चीनी थी, 3 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था और 1/4 कप जितना इसमें ऑरेंज जूस गया था, ठीक है। और 3 और 1/4 कप मैदा था, ठीक है। आधा टीस्पून नमक था, 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1 टीस्पून सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर था, ठीक है। थोड़े से 1/4 टीस्पून जितने मैंने पिसे हुए लौंग डाले थे। स्पाइसी कपकेक्स या मफ़िन्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आपने सब्जियां और फल डाले हों। और मैंने इसमें नटमेग यानी जायफल भी 1/4 टीस्पून जितना डाला था। 2 अदद मैंने लिए थे बड़े वाले गाजर, उसको खुरच के वो डाल दिए। और मैंने 2 अदद जुकीनी लिए थे, लेकिन 1.5 ही इस्तेमाल होता, बीज का पार्ट नहीं लीजिएगा, ठीक है। और मैंने 2 या 3 सेब लिए थे, वो आप पील कर दें, चॉप कर दें या ऐसे ही आप उसको खुरच दीजिए, हमने तो वैसे ही खुरच दिया था। अंदर मैंने अखरोट नहीं डाली है, उसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। अब यहाँ मेरे पास 2 से 3 कप आइसिंग शुगर है, 1/4 कप मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, और ये ऑरेंज जूस है, और ये मेरे पास यहाँ क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ टब वाला, ठीक है। टब वाला क्रीम चीज़ लीजिएगा, ब्रिक में जो आता है, टब जो होता है आप यहाँ मिलता है, नहीं है तो फिर आप वो चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह वो बनता नहीं है, उसका वो टेस्ट नहीं आता है।
कोई भी आप सब्ज़ी या फल के बनाएं ना मफ़िन्स या कपकेक्स, तो उसमें हमेशा ये क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग, जैसे कैरेट केक पे कैसे हम क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग करते हैं वैसे ही करिएगा और देखिएगा कितना मज़े का बनता है। पहले इन दोनों चीज़ों को हम करते हैं मिक्स, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पिसी हुई चीनी डालेंगे, सॉरी आइसिंग शुगर डालेंगे। पिसी हुई चीनी नहीं है, आइसिंग शुगर है। इसमें कुछ मिकदार कॉर्नफ्लावर की भी होती है जिससे आपका आइसिंग स्टेबलाइज होता है। पूरे 3 कप चले जाएंगे इसमें आइसिंग शुगर के। छान के यूज़ करिएगा ताकि मसला नहीं हो। और ऑरेंज जूस जाएगा थोड़ा सा फॉर द नाइस फ्लेवर। मफिन्स हमारे बेक हो रहे हैं। 3 ट्रेज हो गई हैं 6-6 की। अच्छा जी, ये हमारा आइसिंग पतला है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो इन अ पाइपिंग बैग। चलिए ये भी हो गया। अब मैं आपको बताती चलूँ। चलिए जी, मफिन्स हो गए, सबको समझ आ गए। अब हम आते हैं आलू चंगेज़ी की तरफ, ठीक है। ये इसको अभी हम छोड़ देते हैं और मफिन्स हमारे राइस हो रहे हैं और आलू। अच्छा जी, आलू सबसे पहले हमने क्या करना है, छन्नी एक लेनी है जिसमें मैं आलूओं को काट के हमने रख दिया था ना, तो उसका एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब आलूओं में क्या क्या डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, इसमें हम नमक शामिल करेंगे, इसमें घी है, हम थोड़ा सा इसमें घी शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जाएगा, और नमक गया, अदरक लहसुन का पेस्ट गया, घी गया, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर गया, ठीक है। और इसको आप मिक्स करके छोड़ दीजिए। अब हमें ग्राइंडर चाहिए होगा क्योंकि हमें ग्राइंड करनी है कुछ चीज़ें। मैरिनेटेड पोटैटोज़ को तब तक हम फ्राई कर देते हैं। ये कच्चे हैं आलू, ठीक है, बॉयल नहीं किए हैं, कच्चे आलू हैं। 5-6 बड़े आलू लेके उनमें ये सारी चीज़ें लगा दीजिएगा। इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। आयशा हैं अटक से, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी ज़रूर बोलें। चॉकलेट मफिन्स की रेसिपी बता दे प्लीज़। चॉकलेट मफिन्स, ओके ठीक है, मैंने बनाए हैं चॉकलेट मफिन्स, लेकिन आपके लिए किसी दिन हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, घी, और इसमें मैंने नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और थोड़ी सी मुझे इसमें हल्दी भी शामिल करनी है। और चूंकि इसमें ऑलरेडी घी हमने डाल दिया है तो पैन में हम घी नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये मैरिनेटेड पोटैटोज़ को हम फ्राई कर देते हैं, ठीक है। ये करके हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक लेके, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ग्राइंडर में मसाला पीसेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखिए ये मज़ेदार सी रेसिपी ओनली ऑन फूड डायरीज। आलू चंगेज़ी मैरिनेशन के लिए अज्जा। आलू मोटे स्लाइस्ड 5 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 1.5 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। पेस्ट के लिए तली प्याज 1 कप, काजू 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया डंडियाँ 2 खाने के चमचे। तेल फ्राइंग के लिए, चंगेज़ी आलू के लिए बाकी बचा हुआ तेल 1 तिहाई कप, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, साबित काली मिर्च 2 अदद, लौंग 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1.5 कप, दही 1 कप। पेस्ट बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, फ्राइड आलू हस्बे ज़रूरत, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखें कितना मज़े का कलर आया है। मैंने इसमें ना पानी डाला है ना कुछ एक्स्ट्रा डाला है, वही घी में ये पक रहे हैं, ठीक है।
देख लिया आपने? ओके अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास ब्राउन प्याज है, इसका हमें एक मज़ेदार सी ग्रेवी बनानी है। ब्राउन प्याज है वो लीजिएगा, उसको डाल दीजिएगा ब्लेंडर में। थोड़े से काजू हैं, काजू चले गए, ठीक है। लाल कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, कोई ज़्यादा तीखा नहीं होता है। धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर चला जाएगा, और थोड़ी सी मज़ीद हम हल्दी शामिल करेंगे। दैट्स इट। इसके साथ हम डालेंगे कोरिएंडर यानी धनिया स्टेम्स के साथ। ये देखा आपने, स्टेम्स भी है ना, ये चला जाएगा। और थोड़ा सा पानी, और इसको करते हैं ब्लेंड। और इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर करते हैं, बिकॉज आई वांट टू सी कि अच्छा सा ब्लेंड हुआ कि यस दैट्स इट। बहुत पानी पानी हमें नहीं चाहिए, जस्ट अ लिटिल मोर वाटर। और खुशबू हमारे अवन से बहुत अच्छी आ रही है, मुझे दिल कर रहा है अभी मैं बस एक मफ़िन निकालूं और खा लूं। चलिए ये भी हो गया। देखें राइस तो हुए हैं, अभी मुझे अवन नहीं खोलना है, अवन खोल के मुझे वो चेक नहीं करना है। सो लेट दिस बी डन, ठीक है। अब हम जल्दी से आलू को चेक करते हैं। आलूओं को आपने अलग से इस तरह फ्राई करने के लिए रख देना है, और ये फ्राई उसी घी में मैं कर रही हूँ, और मैंने इसमें पानी शानी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। बस इसको कवर करके आप इसको होने दीजिए हल्की आंच पे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। जब आप थक जाएं ट्रेडिशनल आलू खा खा के, तो इस तरह का एक आलू की रेसिपी बनाइएगा। चलिए अब यहाँ हम दूसरे पैन में थोड़ा सा घी ले लेते हैं। तेल से भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं। कड़कड़ाने हैं हमने कुछ गरम मसाला साबुत वाला, जिसमें है तेज़पत्ता और छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी की स्टिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें चली गई। फिर अदरक लहसुन जाएगा, नमक है, थोड़ी सी चीनी है, दही है, टमाटो का पेस्ट है, एंड में कसूरी मेथी जाएगी, और ये मसाला जो हमने पिसा है वो जाएगा। और फिर हम क्या डालेंगे, एंड में आलू जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? बहुत आसान है। ये देखें, डीप फ्राई नहीं करिएगा आलू, इसी के मैरिनेटेड जो घी हमने यूज़ किया था ना, उसी में ऊपर नीचे बस करते रहिएगा, ढक्कन ढाँक दीजिएगा। देखें ये ओके। मीनवाइल ये हो गया, तो हमने इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाल दिया, और टमाटो का पेस्ट हमने यूज़ करना है। उसके साथ हम दही शामिल करेंगे, और ये मसाला है जो मैंने बना के आपके लिए यहाँ रेडी किया है आपके सामने। हरा धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा पानी, हल्दी, और क्या था, काजू। कौन? समीना है जी पिंडी से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपके सामने फरमाइए। जी आज आप जो है वो बहुत मज़े की रेसिपियाँ बना रही हैं, जो आप कप केक्स और ये आलू चंगेज़ी बना रही हैं, मुझे बहुत पसंद है। ट्राई करिएगा। जी जी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। आज आपने कलर बहुत प्यारा पहना हुआ है, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे और खुश रखे, अल्लाह पाक आपको। थैंक यू। और नजरें बद से बचाए, ये भी बोलिया करें ना। जी जी इंशाल्लाह। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप ना हमारे लिए, अभी ईद का मौका आ रहा है, तो ये बन्नू पुलाव होता है ना, तो वो हमारे लिए ओरिजिनल जो मलंगजान वाली रेसिपी होती है ना, उसके साथ हमें बनाना सिखाइएगा प्लीज। पहले मैं बन्नू तो बन्नू आऊंगी तो बन्नू पुलाव सीख लूंगी, फिर बना दूंगी। चले ठीक है, हमें इतनी प्यारी प्यारी आप बनाना सिखाती हैं रेसिपियाँ, तो ये भी फिर जो है ना वो इसके लिए हमारे लिए आप खसूसी तौर पर ना हमें सिखाइएगा। ओके जी, ओके आप जी। बहुत मजे की रेसिपियाँ बनाती हैं, यकीन माने जो भी मैं बनाती हूँ बिल्कुल जो है सारे तारीफें कर करके थकते हैं, कहते हैं तुम कहाँ से देखती हो।
सबको पता है, ये शो देखे। बहुत मजे की बनाती हैं, शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। इसी में पानी डाल के, ताकि इसी का जो मसाला है उसी को हम यूज़ कर लें। और हम ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा हम क्लीन अप कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहिए। आलू चंगेज़ी मैरिनेशन के लिए अज्जा। आलू मोटे स्लाइस्ड 5 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 1.5 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। पेस्ट के लिए तली प्याज 1 कप, काजू 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया डंडियाँ 2 खाने के चमचे। तेल फ्राइंग के लिए, चंगेज़ी आलू के लिए बाकी बचा हुआ तेल 1 तिहाई कप, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, साबित काली मिर्च 2 अदद, लौंग 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1.5 कप, दही 1 कप। पेस्ट बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, फ्राइड आलू हस्बे ज़रूरत, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ ग्रेवी इतनी अच्छी सी मज़ेदार सी हो गई है। अब इसी ग्रेवी में हमने इन आलूओं को डाल देना है, और ग्रेवी बहुत उड़ रही है। बंद करते हैं इसको थोड़ी देर, ठीक है। इन आलूओं को आपने, आलू में बिल्कुल पानी नहीं डालिएगा, ठीक है। आलूओं को उसी घी में ही पकने दीजिएगा, ढक्कन ढाँक के, और सारे मसाले इसमें से आप ले लीजिएगा। ये जो रेड कलर है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्चों से आता है। अब अच्छी तरह फ्राइड आलूओं को मिक्स करिए इस ग्रेवी में। इसमें थोड़ी सी आपने चीनी शामिल करनी है, ठीक है, बराए नाम थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिकॉज़ मैंने नमक बहुत कम डाला था। और हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। दैट्स इट, ये घर की है, देखें, इसलिए खुशबू है और रंग है, वरना जो डब्बों में आती है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे के जैसे कि सिर्फ डंडियाँ ही हैं। अब ये आप कहेंगे मैंने घर में कैसे बनाई, तो बस मैं ले आती हूँ बहुत सारी मेथी और उसको अच्छी तरह सुखा देती हूँ अवन में, ठीक है। कैसे सुखाती हूँ अवन में, अच्छा इस पे रख देते हैं ताकि आंच कम हो। अवन में मैं उसको एक बड़ा सा प्लेटर लेती हूँ, सुखा के गीला पहले धो देती हूँ अच्छी तरह, बिकॉज बहुत मिट्टी होती है। फिर सुखाने के लिए उसमें रख देती हूँ एक प्लेटर पे, और उसके बाद एक ट्रे में फ्लैट करके सिंगल लेयर में आप 10 मिनट के लिए अवन ऑन करें और बंद कर दें, और उसमें रख दीजिए 3-4 घंटे, तो वो ड्राई हो जाएगी। फिर निकाल के उसको ऐसे करके क्रश कर दीजिए। बॉटल भर के मैं रखती हूँ, पूरा साल में यूज़ कर सकती हूँ। मैं कभी भी कसूरी मेथी बाहर से नहीं बाय करती हूँ। दिस इज़ इट, दिस इज़ अ मज़ेदार आलू की साइड डिश। आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम गोश्त और चिकन ही पकाते रहें ना, आप लोगों को दूसरी चीज़ें भी तो सिखानी हैं हमने। अब आप सोचेंगे कि कहाँ चले गए कपकेक्स और फ्रॉस्टिंग, सब कुछ फ्रिज में मैंने डाल दिया है, बिकॉज आई हैव टू कूल इट डाउन। आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। ये देखें फ्रिज में है, ये फ्रिज में है, क्या करूँ मैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो झटपट उसको ठंडा करना है और उसको आपके सामने आइस करना है। सो चले हम रिकैप की तरफ। मैमुना से पहले बात करते हैं, हमारी रेगुलर कॉलर, और फिर हम आते हैं रिकैप पे। जी हेलो मैमुना, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी आपके सामने, फरमाइए। जी आपका शो देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करिएगा, ठीक है। और मैंने आज दोपहर में आपकी रेसिपी से बनाए थे क्या पुलाव। हाँ बना भी लिया, जो मैंने कल बनाया था शो पे। अरे वाह, जो आपने कल बनाया था वो मैंने आज बनाया दोपहर में। अच्छा, कैसा बना, आपको अच्छा लगा? बहुत मजे, जी बहुत मजे के, सबको बहुत पसंद है। वेरी गुड, इसी तरह बनाइएगा। बीफ के कीमे से कि मटन के कीमे से? चिकन के कीमे से। चिकन से? अच्छा, चिकन के कीमे से अच्छा बना। जी बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ना घर में, ना इसलिए। ठीक है, ओके, शौक से खाते हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि आपने ट्राई किया, बच्चों को अच्छा लगा, आपने बना भी लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब बस इसका मुझे चूल्हा बंद कर देना है। दिस इज़ डन, ठीक है। अच्छा, रिकैप कर देते हैं। आलूओं को लीजिएगा, 5-6 बड़े आलू लीजिएगा, छिलका उतार के थिक स्लाइसेस में उसको काट लीजिएगा। एक बोल में डालिएगा, उसमें आप कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा, हल्दी उसमें गई थी, थोड़ा सा घी गया था, नमक गया था, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको 1-8 घंटे के लिए आप मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। मीनवाइल आप एक ब्लेंडर में, जग में आप ब्राउन की हुई प्याज डालिएगा, काजू डालिएगा, एक गट्ठी धनिया डालिएगा उसके डंडियों के साथ, असल जायका तो डंडियों में है, वो डालिएगा। हल्दी डालिएगा, थोड़ा सा पानी गया था,
धनिया पाउडर गया था और उसको आप ब्लेंड कर दीजिएगा, वो पेस्ट आप एक तरफ रख लीजिएगा। फिर एक दूसरे पैन में आपने थोड़ा सा तेल या घी गरम करना है, उसमें आपने साबुत गरम मसाला कड़कड़ाना है, जिसमें तेज़ पत्ता था, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और छोटी वाली हरी इलायची थी। ये हो गया। उसके बाद आपने उसी पैन में डालना है थोड़ा सा और अदरक लहसुन, ये जो पिसा हुआ मसाला था वो जाएगा, उसको अच्छी तरह भूनिएगा, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या डाला था, दही और टमाटो का पेस्ट डाला था, टमाटर का पेस्ट जो टिन में आता है वो हमने डाला था। और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह भून लीजिए। और वो जो आलू फ्राई हो गए हैं, और आलू में मैंने ना पानी डाला था ना मैंने उसमें कुछ भी और डाला था, घी उसी में पक गया था, ठीक है, ढक्कन ढाँक के। तो वो फ्राई किया हुआ जो है वो डाल दीजिएगा। और फिर एंड में कसूरी मेथी जाएगी एंड दैट्स इट। थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक। बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। राई आलू खा के, कड़ी पत्ते वाले आलू, ज़ीरा वाले आलू खा के तंग आ जाएं तो ये वाली आलू की ग्रेवी की रेसिपी ट्राई करिएगा, आलू चंगेज़ी। चलिए जी, ये भी हो गया है। अच्छा, उसका रिकैप कर देते हैं हमारे मफ़िन्स का, ताकि वो भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। जब तक हमारे मफ़िन्स ठंडे हो रहे हैं, फ्रॉस्टिंग भी हमारा सेट हो रहा है। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बीट करिएगा। उसमें 2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा, 3 अदद अंडे डालिएगा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालिएगा, 1/4 कप जितना ऑरेंज जूस डालिएगा, ठीक है। और 3 और 1/4 कप मैदा डालिएगा, आधा टीस्पून नमक था, 2.5 टीस्पून उसमें बेकिंग पाउडर गया था, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1 टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर था, चुटकी भर लिखा है मैंने ग्राउंड क्लोव्स, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा स्पाइस्ड अप मफ़िन्स अच्छे लगते हैं तो मैंने 1/4 टीस्पून पिसे हुए लौंग डाले थे और 1/4 टीस्पून पिसी हुई जायफल डाली थी, ठीक है, नटमेग। और फिर 2 अदद गाजरों को खुरच के डाल दिया था, 2 अदद सेब लिए थे उसको खुरच के डाल दिया था, लाल हों, हरे हों, पीले हों, कोई से भी सेब हों, छिलका निकालना है निकालिए, मैंने नहीं निकाला था। और मैंने 2 जुकीनी लिए थे, ग्रेट कर दिया था, बीज तक आए तब तक नहीं ग्रेट करिएगा, बीज तक हटा दीजिएगा। तो ऐसा समझिए 1.5 जितना जुकीनी भी उसमें गया था। आप चाहें तो अंदर अखरोट डालें, चाहें तो मेरी तरह यहाँ साइड में रख दीजिए। और फिर हम फ्रॉस्टिंग के ऊपर डालेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने, सांस ले लूँ, फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने आधा कप चीज़ लिया था, क्रीम चीज़, उसको बीट किया था, उसमें हमने 1/4 कप मक्खन डाला था, 3 कप हमने उसमें आइसिंग शुगर छनी हुई डाली थी, 1 से 2 चम्मच भर के ऑरेंज जूस गया था। हर चीज़ रेडी है यहाँ आपके सामने। अब ये ठंडा हो गया है होपफुली, और इसको मुझे जल्दी जल्दी अभी आपके सामने डेकोरेट भी तो करना है, तो ये भी हम शुरू करते हैं। मगर एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, तो हम ब्रेक के बाद ये सब कुछ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। आलू चंगेज़ी मैरिनेशन के लिए अज्जा: आलू मोटे स्लाइस्ड 5 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 1.5 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। पेस्ट के लिए तली प्याज 1 कप, काजू 12 से 15 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया डंडियाँ 2 खाने के चमचे। तेल फ्राइंग के लिए चंगेज़ी आलू के लिए बाकी बचा हुआ तेल 1 तिहाई कप, तेज पत्ते 2 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 2 अदद, साबित काली मिर्च 2 अदद, लौंग 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1.5 कप, दही 1 कप। पेस्ट बनाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, फ्राइड आलू हस्बे ज़रूरत, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: आलूओं में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, घी, अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएं और थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए एक तरफ रख दें। अब तली प्याज, काजू, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी और धनिया पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें। तेल गरम करके इसमें मैरिनेट किए हुए आलू डालें और आधे पकने तक फ्राई कर लें। एक पैन में बाकी इजाफी तेल गरम करके तेज पत्ते, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर टमाटो प्यूरी और दही डालकर भूनें। फिर तैयार पेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चीनी और नमक डालकर पकाएं। पानी डालकर गाढ़ा होने तक पकने दें। उसके बाद फ्राई किए हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में पिसे हुए खुश्क मेथी के पत्ते डालकर धनिया से गार्निश कर लें। कैरेट एप्पल जुकीनी मफिन्स अज्जा: अनसॉल्टेड बटर पिघला 1 कप, कास्टर शुगर 2 कप, अंडे 3 अदद, ऑरेंज जूस 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मैदा 3 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 3/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी, पिसी जायफल 1 चुटकी, कद्दूकश गाजर 2 कप, कद्दूकश जुकीनी 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप, सेब हस्बे ज़रूरत। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, मक्खन 1/4 कप, आइसिंग शुगर 2 से 3 कप
ऑरेंज जूस 1 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: मैदे में नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी, लौंग और जायफल को एक साथ मिला लें। मक्खन और चीनी को फेंटकर अंडे, ऑरेंज जूस और वनीला एसेंस शामिल करें। कद्दूकश गाजर, कद्दूकश जुकीनी, सेब और अखरोट को खुश्क अज्जा के साथ शामिल करके मफिन्स केसेस में डालें और 35 मिनट या तैयार होने तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। आइसिंग से पहले मुकम्मल ठंडा होने दें। क्रीम चीज़ और मक्खन आइसिंग शुगर में शामिल करें और ऑरेंज जूस ड्रिजल कर दें। देखें, फ्रॉस्टिंग को टाइम चाहिए, इसको भी टाइम चाहिए ठंडा होने के लिए मफिन्स को, ठीक है। अगर ये ठंडे नहीं होंगे तो फिर आप मुझे बताएं कैसे फ्रॉस्टिंग लगेगा। और ये फ्रॉस्टिंग पतला है, ये देखें पतला फ्रॉस्टिंग है, इसमें बिल्कुल भी वो ठहराव नहीं है कि हम उसको पाइप कर सकें। तो मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया है ऐसे, ये देखें पूरा ऐसे मैंने स्प्रेड कर दिया है। नाउ दिस हैज़ टू कूल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ठंडा करें अच्छी तरह पहले, पर टाइम नहीं होता है। अगर आपको मुझे दिखाना तो ज़रूरी है ना कि क्या हमने बनाया है। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू पुट देम हियर। और दूसरे भी जो हैं उनको भी मैं रख देती हूँ ऊपर। एक एक अखरोट का टुकड़ा आप रख दीजिएगा। ये बह रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे होंगे, दैट आई कैन गारंटी। आप ट्राई करिएगा और बनाइएगा ज़रूर। बस मैं ये रख दूँ एक दफ़ा, 1 मिनट मुझे दें प्लीज़। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, थर्सडे फ्राइडे। देखना मत भूलिएगा हमारा शो। सैटरडे संडे कल और परसों मेरा टैंग का शो भी शुरू होगा, मील टाइम विद टैंग, वो भी देखना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, 6:30 बजे शाम को, ठीक है जी। चलिए तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।